बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये बेटा आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 51 का आगाज़ करते हैं। जी बेटा, लास्ट लेसन में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 5.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हमने सॉल्व किए थे। आज इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट आर्टिकल 5.3 डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर 5.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, 5.3 एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इफ़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 3 देन वी से दैट गिवन पॉलिनोमियल इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। 5.4 एक्सरसाइज में जितनी भी पॉलिनोमियल्स आपको गिवन हैं ये तमाम की तमाम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं। देखिए स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम। एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज़ 3, सो द पॉलिनोमियल इज़ कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जी बेटा, इससे पहले जो हमने फैक्टराइजेशन की वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की हमने फैक्टराइजेशन की थी। यहाँ पे अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन करेंगे। जी बेटा, इस आर्टिकल को हम ज़रा डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है वी कैन यूज़ फैक्टर थ्योरम टू फैक्टराइज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल एज एक्सप्लेन्ड बिलो, और नीचे इसको एक्सप्लेन किया गया है। हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन करनी है और फैक्टर थ्योरम हमने यूज़ करना है। दिस इज़ अ कन्वीनियंट मेथड पर्टिकुलरली फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। आसान मेथड है क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का। ठीक है बेटा जी। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रैशनल रूट थ्योरम। रैशनल रूट थ्योरम क्या है? लेट a नॉट एक्स रेज टू पावर n प्लस a1 एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। ये हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है। इसमें लीडिंग कोफिशेंट का नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है, ज़ीरो ना हो। ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n, डिग्री इसकी क्या है? n है, विद इंटीग्रल कोफिशेंट्स, इसकी तमाम टर्म्स के कोफिशेंट्स इंटीग्रल हैं। इंटीग्रल मीन इंटीजर्स हैं। इफ़ p ओवर q, व्हाट इज़ p एंड व्हाट इज़ q, इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। p क्या चीज़ है, q क्या चीज़ है। इफ़ p ओवर q इज़ अ रैशनल रूट एक्सप्रेस्ड इन लोएस्ट टर्म, उनको हम अगर p ओवर q कैंसिल आउट होते हैं सेम नंबर से, तो सेम नंबर से हम कैंसिल आउट करके लोएस्ट फॉर्म में इनको कन्वर्ट करेंगे। देन p इज़ अ फैक्टर ऑफ द कांस्टेंट टर्म। ये p कौन सा है? ये जो हमें पॉलिनोमियल गिवन होगी उस पॉलिनोमियल के लास्ट में हमें कांस्टेंट टर्म गिवन होगी। सो p उस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बेटा। एंड जैसे p इज़ अ फैक्टर ऑफ द कांस्टेंट टर्म an। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये हमारे पास an है, लास्ट टर्म बेटा हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगी पॉलिनोमियल में। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ये 2 बेटा क्या है? ये कांस्टेंट टर्म है। सो कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स को कौन रिप्रेजेंट करेगा? p रिप्रेजेंट करेगा। एंड q इज़ द फैक्टर ऑफ द लीडिंग कोफिशेंट। लीडिंग कोफिशेंट क्या होता है बेटा? फर्स्ट टर्म का जो हमारे पास कोफिशेंट होगा उसको हम लीडिंग कोफिशेंट कहेंगे। फर्स्ट टर्म का कोफिशेंट यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। अब 2 is the constant term of the given polynomial and coefficient of x cube। x का क्यूब का कोफिशेंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब x क्यूब का कोफिशेंट हमारे पास यहाँ पे 1 है। x क्यूब का कोफिशेंट 1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में, 4 में, 6 में x क्यूब का कोफिशेंट 1, जबकि क्वेश्चन नंबर 7 में x क्यूब का कोफिशेंट हमारे पास 3 है और क्वेश्चन नंबर 8 में x क्यूब का कोफिशेंट 2 है। ठीक है। और कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में कांस्टेंट टर्म 40 है, क्वेश्चन नंबर 3 में कांस्टेंट टर्म 10 है। इनके कोफिशेंट 10 के कोफिशेंट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? p से। और लीडिंग कोफिशेंट जो कि 1 है, इस लीडिंग कोफिशेंट के फैक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे q से।
ठीक है बेटा। फिर हम क्या करेंगे, P ओवर क्यू से हम गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। उन फैक्टर्स से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करके इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और इसको बाय फैक्टर थ्योरम सॉल्व करेंगे। अगर रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा देन वी से डैट गिवन फैक्टर इज़ द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल में बेटा इस तमाम मेथड को एक्सप्लेन किया गया है। फैक्टराइज द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 बाई यूजिंग फैक्टर थ्योरम। सोल्यूशन वही है, यहाँ पे हमें पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल गिवन है। तमाम क्वेश्चंस का सॉल्व करने का मेथड सेम यही हम एग्जाम्पल वाला यूज़ करेंगे। पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट टर्म p इज इक्वल टू 6 कांस्टेंट टर्म है। इसके पॉसिबल फैक्टर्स को कौन रिप्रेजेंट करेगा, p रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या पॉसिबल फैक्टर्स बन रहे हैं, +-1 +-2 +-3 एंड +-6। दीज आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट टर्म, ठीक है। एंड द लीडिंग कोफिशिएंट क्यू हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, x³ का कोफिशिएंट 1 और 1 के पॉसिबल फैक्टर हमारे पास क्या है, +-1। सो p ओवर क्यू दैट इज इक्वल टू +-1। p ओवर क्यू का मतलब ये +-1 है और ये भी +-1। तो p की तमाम वैल्यूज़ को आपने q की तमाम वैल्यूज़ पर डिवाइड करते चले जाना है। सो p ओवर क्यू जो आपके पास आएंगे ये फैक्टर्स होंगे गिवन पॉलिनोमियल के, ठीक है बेटा। अब इसमें हम फर्स्ट देखिए वैल्यू लेंगे x की, कंसीडर करेंगे लेट x इक्वल टू 1। अब ये देखिए इसके बाद लिखा हुआ है नाउ यूज़ द हिट एंड ट्रायल मेथड टू फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ p ऑफ x। मतलब किन x की वैल्यूज़ पर हमारे पास पॉलिनोमियल का आंसर 0 आता है। अब ये देखिए लेट अस ट्राई x इक्वल टू 1, इसमें 1 पुट किया, आंसर 0 नहीं आया। सो x इज इक्वल टू 1 इज़ नॉट द रूट या 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम -1 चेक करते हैं। ये देखिए -1 पुट किया, कैलकुलेट किया तो आंसर हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, 0। हेंस x इक्वल टू -1 इज़ द 0 या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। देयरफॉर x प्लस 1, -1 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो x प्लस 1 होगा और x प्लस 1 को फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसी तरह नेक्स्ट हम चेक करेंगे, 0 आ जाएगा, 0 इज़ अ रूट, हेंस x-2 इज़ आल्सो अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। फिर बेटा देखिए 3 पुट किया, ये तमाम ये फैक्टर्स आपने पुट करने हैं। +2 पुट करना है, +2 पे अगर 0 नहीं आता तो -2 पे चेक करें, उसके बाद +3 पर चेक करें, -3 पर चेक करें, +6 -6, जिन पर 0 आता जाएगा वो गिवन पॉलिनोमियल के रूट्स बनते चले जाएंगे, ठीक है बेटा। अब हम इसी तरह अपना एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। जी बेटा 5.4 एक्सरसाइज, फैक्टराइज ईच ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल जो गिवन है x³ -2x स्क्वायर -x प्लस 2। आफ्टर सोल्यूशन वी राइट, यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर वी हैव p ऑफ x इज़ इक्वल टू x³ -2x स्क्वायर -x प्लस 2। जी बेटा अब यहाँ पे देखें हमें कॉन्स्टेंट टर्म क्या गिवन है, 2 गिवन है। अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट जो हम इस क्वेश्चन को जिस मेथड से सॉल्व करेंगे इसी मेथड से आपने बाकी तमाम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म p इज़ इक्वल टू 2 आर। पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट टर्म p इज़ इक्वल टू 2। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है, 2। p इज़ इक्वल टू 2। पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट टर्म p इज़ इक्वल टू 2 आर। अब 2 के हमारे पास पॉसिबल फैक्टर्स क्या बनेंगे, +-1 और +-2, ठीक है। कांस्टेंट टर्म अब हम लीडिंग कोफिशिएंट जो कि हमारे पास क्या है 1। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द लीडिंग कोफिशिएंट q इज़ इक्वल टू 1 आर। possible factors of the leading coefficient
लीडिंग कोफिशिएंट Q इज़ इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, जैसे मैंने पहले आपको बताया P जोन सा है वो कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा और Q कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा। Q इज इक्वल टू 1 R प्लस माइनस 1। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम लिखेंगे नाउ पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ P ऑफ X कैन बी फाउंड एज possible फैक्टर्स ऑफ P ऑफ X। पॉलिनोमियल के पॉसिबल फैक्टर्स क्या बनेंगे? P ऑफ X कैन बी फाउंड फ्रॉम P डिवाइडेड बाय Q। अब P की हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं उनको हम Q की वैल्यूज़ पे डिवाइड करेंगे। P ये हमारे पास आएगा प्लस माइनस 1 को प्लस माइनस 1 पे डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस 1, और प्लस माइनस 2 को प्लस माइनस 1 पे डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस 2 ही आएगा। ये हमारे पास पॉसिबल फैक्टर्स आए गिवन पॉलिनोमियल के। ठीक है, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे नाउ वो यूज़ हिट एंड ट्रायल रूल। हिट एंड ट्रायल method, hit and trial method to find roots of the given polynomial या ज़ीरो of the given polynomial to find roots। यहाँ पे हम लिखते हैं roots of P of X। ठीक है बेटा जी। अब हम फर्स्ट यहाँ पे x की वैल्यू कंसीडर करते हैं। लेट x इज़ इक्वल टू 1 और इसको हम पुट करते हैं इन P ऑफ X। x इक्वल टू 1 और इसको हम पुट करेंगे P ऑफ X में। P ऑफ X हमें गिवन है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करके चेक करते हैं, रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है। 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। 1 क्यूब 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1 प्लस 2। जी बेटा 1 माइनस 2 माइनस 1 और प्लस 2, प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल आउट, माइनस 2 प्लस 2 से कैंसिल आउट, सो रिमाइंडर हमारे पास 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हेंस यहाँ से हम फैक्टर बनाएंगे, प्लस 1 को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। हेन x माइनस 1 is the factor of P of X। एक फैक्टर हमारे पास फाइंड आउट हो चुका। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। अब हम हिट एंड ट्रायल मेथड फिर अप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 कंसीडर करके उसको P of X में पुट करके चेक करते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो फिर हमारे पास सेकेंड फैक्टर भी फाइंड आउट हो जाएगा। नाउ लेट x इज़ इक्वल टू -1। अब हम पुट करते हैं इन P of X, पुट इन P of X। P of X लिखते हैं, पॉलिनोमियल हमें गिवन है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब हम -1 पुट करेंगे, -1 क्यूब माइनस 2 इंटू -1 स्क्वायर माइनस x की वैल्यू -1 एंड प्लस 2 एज इट इज़। सिंप्लीफाई करते हैं, P ऑफ -1 डेट इज़ इक्वल टू -1 का क्यूब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -1। -2 एज इट इज़, -1 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली +1 आएगा। -1 एज इट इज़ प्लस 2। सिंप्लीफाई करते हैं, -1 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 माइनस मल्टीप्लाई होके +1 एंड प्लस 2 एज इट इज़। जी बेटा फिर देखिए, -1 +1 से कैंसिल आउट, -2 + 2 से कैंसिल आउट, सो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया? 0। अब यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस, अब यहाँ से हम x की फैक्टर बनाएंगे, -1 को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। हेंस x प्लस 1 इज़ द फैक्टर ऑफ P ऑफ X। ठीक है बेटा, 2 फैक्टर्स हमारे पास आ चुके, 0 आएगा तो फिर फैक्टर हमारे पास कैलकुलेट होकर आएगा। अब हम लेट करते हैं, लेट x इज़ इक्वल टू +2 पर चेक करते हैं।
+1 -1 पे हमने चेक कर लिया, दोनों पर हमारे पास फैक्टर कैलकुलेट होकर आ गए। अब हम +2 पे चेक करते हैं और इसको पुट करते हैं इन पी ऑफ एक्स। पॉलिनोमियल हमें गिवन है x³ -2 × x² -x +2। अब हम x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, 2³ -2 × 2² -2 + 2। ठीक है बेटा जी। P ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2³ सॉल्व करेंगे 8 -2 × 2² सॉल्व करेंगे 4 -2 एंड +2। जी बेटा P ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 8 2 4 8 -8 -2 +2। ये देखिए 8 कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, सो 2 पर भी हमारे पास रिमाइंडर क्या आया 0। यहाँ पे भी हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे, हेंस x की फैक्टर हम बनाएंगे। अब +2 को जब हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे -2, हेंस x -2 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है बेटा। सो द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ p ऑफ x इज़, अब हम यहाँ पे लिखते हैं फाइनली, सो द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ p ऑफ x गिवन थी हमें x³ -4 -2x² -x +2 इज़ p ऑफ x इज़ इक्वल टू 3 फैक्टर्स हमारे पास क्या कैलकुलेट होकर आए, x -1 एंड x +1 और x -2। सो दिस इज़ द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा। सो इस तरह आपने सबसे पहले पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं कांस्टेंट टर्म के, फिर पॉसिबल फैक्टर्स आपने लीडिंग कोफिशिएंट के, फिर आपने पॉसिबल फैक्टर्स p ऑफ x के लिखने हैं। उसके बाद आपने हिट और ट्रायल मेथड यूज़ करना है, x की वैल्यू पुट करके चेक करनी है, जिस पर 0 आएगा फिर वहाँ से आप फैक्टर फॉर्म बनाएंगे, रूट से फैक्टर फॉर्म बनाएंगे जो कि x -1 बनी, और x -1 इज़ द फैक्टर ऑफ द p ऑफ x। सो आपके पास 3 रूट्स कैलकुलेट होकर आने चाहिए, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 रूट्स होते हैं। सो फाइनली इस तरह आपने गिवन पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया, क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया, और उसके 3 फैक्टर्स हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गए। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 बाकी तमाम क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। जी बेटा आप अपनी डायरी नोट कर लीजिए। जी बेटा आज की डायरी आपकी एक्सरसाइज 5.4 डू क्वेश्चन नंबर 1। कल इंशाअल्लाह हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तब तक के लिए वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।